बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आलू की भुजिया की रेसिपी शेयर करूँगा आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही नायाब रेसिपी है। दोस्तों, 2 किलो आलू की भुजिया बनाएंगे। ये 2 किलो आलू मैंने वॉश करके छील के रख दिए हैं। 2 किलो आलू की भुजिया में 200 ग्राम प्याज ऐड करेंगे और 4 अदद लहसुन के ये दाने मैंने रखे हुए हैं, ये ऐड करेंगे। 400 ग्राम टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। इन चीज़ों को बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे, बिल्कुल चॉप कटिंग। ये देखें दोस्तों, कटिंग इसी तरीके से, आलू की कटिंग इसी तरीके से क्यूब कटिंग करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये देखें आप, इस तरीके की कटिंग आपने करनी है, क्यूब कटिंग करनी है बिल्कुल। लहसुन के 4 दाने मैंने मोटा चॉप करके रखे हुए हैं, मोटी चॉपिंग करनी है। प्याज की बारीक चॉपिंग करनी है। ये देखें, प्याज 200 ग्राम प्याज चॉप करके रख लिया। 1 किलो आलू में 100 ग्राम प्याज ऐड होगा और 2 केजी आलू में 200 ग्राम प्याज ऐड होगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रेशर कुकर रख लेंगे, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में बनानी है। और दोस्तों, उसके अंदर 200 मिलीलीटर ऑयल ऐड कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे दोस्तों। इसके नीचे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है दोस्तों, अभी इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। ये देखें, लहसुन ऐड कर लिया। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। तो उसके फ़ौरन बाद हम इसके ऊपर प्याज ऐड कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, लहसुन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम प्याज ऐड कर लेंगे, बारीक चॉपिंग की हुई है प्याज की। अभी इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट के दरमियान इसको फ्राई करेंगे। इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर टमाटर के हमने 2 पीसेस करके ऐड करने, लेकिन उससे पहले हम प्याज को 2 से 3 मिनट के दरमियान हम लो फ्लेम के ऊपर रख कर फ्राई करेंगे। आलू भुजिया की ये रेसिपी बहुत ही शानदार है। ये देखें दोस्तों, टमाटर के 2 पीसेस किए हैं। 400 ग्राम टमाटर मैंने अभी इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। इस तरह इसके टेस्ट में बहुत इजाफा होता है, इसका टेस्ट बहुत ही मुख्तलिफ आता है ऐसे में। अभी ये देख सकते हैं आप, इसका छिलका उतार लेना है बाद में, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर आधा कप पानी का ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा प्याज और लहसुन मज़ीद ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों, नमक ऐड कर लेंगे हस्ब ज़ायका। 2 टीस्पून मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। ये रेड चिली पाउडर है, ये भी 2 टीस्पून ऐड करूँगा। आप अपने स्पाइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी का मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगा, यही परफेक्ट है। और कूटा हुआ ज़ीरा मैं इसके अंदर 2 टीस्पून ऐड करूँगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून खुशबू के लिए ऐड करूँगा। बस दोस्तों, आलू की भुजिया के यही मसाले परफेक्ट हैं, बाकी आप एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी ना डालें। अभी इसको फ्राई करेंगे, लो फ्लेम के ऊपर रख के फ्राई करेंगे। और जब मसाला हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसको कवर कर लेंगे ऊपर से, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद कुकर खोला दोस्तों, ये देखें हमारे टमाटर के छिलके उतरने वाले हैं, ये नरम हो चुके हैं। अभी हम टमाटर के छिलके रिमूव कर लेंगे। बहुत ही आसानी से छिलके उतर रहे हैं इसके। इस तरीके से टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप इसी तरीके से ट्राई ज़रूर करें। और आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से आपने छिलका रिमूव कर लेना है और टमाटर को चम्मच की मदद से आपने प्रेस कर लेना है। और उसके बाद आपने इसका पेस्ट, ये देखें टमाटर के छिलके रिमूव हो गए और टमाटर को मैंने चम्मच की मदद से प्रेस कर लिया। अभी इसका ये लिक्विड तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। आप इसी तरीके से ज़रूर बनाएं। अभी टमाटर के छिलकों में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पानी दोबारा हम उसमें ऐड कर लेंगे, ताकि जो साथ इसके मसाला निकलाया था वो भी इसके अंदर वापस चला जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसी तरीके से आपने मसाला उसका वापस उसमें ऐड कर लेना है। दोस्तों, अभी आलू ऐड कर लेंगे इसमें। ये देखें, आलू ऐड कर लिए हैं। 2 से 3 मिनट इसको बुनाई करेंगे, इसमें डाल के अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और उसके बाद इसमें 2 कप सिर्फ पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी ऐड करके इसको हम प्रेशर कुकर लगा लेंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि हमारा आलू नरम हो जाए।
बहुत ही आसान आलू की भुजिया की ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसका एक मुख्तलिफ़ किस्म का टेस्ट है। दोस्तों अभी इसका प्रेशर कुकर बंद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले पानी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 2 कप पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा पानी हरगिज़ ऐड नहीं करना। पानी ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि ये नीचे जल ना जाए। अभी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे पानी को भी, ये देखें, ताकि जो मसाला नीचे बैठा हो वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि जब इसको हम बंद करेंगे तो वो नीचे लगने का भी ख़तरा होता है उसका। अभी कवर कर लेंगे ढक्कन लगाकर, ये 4 से 5 मिनट तक। दोस्तों 5 मिनट के बाद ये देखें मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। माशाल्लाह हमारे आलू बिल्कुल नरम हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल नरम हो चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसी तरीके से नरम करना है इसको, लेकिन हम 2 से 3 मिनट तक इसकी फ्लेम तेज़ करके इसका जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो इसको ड्राई कर लेंगे। सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लिया मैंने इसमें, और कटी हुई बारीक अदरक भी ऐड कर ली इसमें। ये देखें दोस्तों, अभी इसको 2 मिनट तक मज़ीद और तेज़ फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे, क्योंकि आलू के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई करना है। माशाल्लाह इसका लिक्विड देखें, लिक्विड बिल्कुल मुलायम हुआ है। दोस्तों ग्राइंड करने से बेहतर ये है टमाटर इसी तरीके से किसी भी वेजिटेबल में ऐड करें तो उसका टेस्ट मुख्तलिफ आता है, ओरिजिनल टेस्ट आता है। ग्राइंड करने से टेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। ये देखें दोस्तों, हमारा आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार है, ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक देख सकते हैं। दोस्तों ये रात के टाइम पे मैं तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए इसकी मतलब ओरिजिनल जो शाइनिंग है वो आपको नज़र नहीं आ पा रही। ये देखें आप, मैं इसको अभी डिश में अप्लाई कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही सॉफ्ट है, टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान भी है और बहुत टेस्टी भी है। ये देख सकते हैं, इसकी लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही शानदार लुक आई है। दोस्तों मज़ीद ये देखें, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। मसाला जात जो मैंने ऐड किया बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।